क्या आप हमेशा थके रहते हैं, सुस्त हैं? घर वाले बोलते हैं ये सारा दिन सोता रहता है, ये सुस्त है, ये काम नहीं करता, लेजी। और बहुत सारा अगर आपका वेट है, ओबेसिटी है, तो भी यू आर नॉट मूविंग, आप वर्कआउट नहीं कर रहे इसलिए ओबीज हो, या आप बहुत खा रहे हो इसलिए ओबीज हो। क्या आप ये फ्रीक्वेंटली सुनते हो? बट ये सुनना एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। देर इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट। देर इज़ ऑलवेज अंडरलाइन पैथोलॉजी। इसका मतलब हमेशा जब भी कोई आपको बोलता है आप सुस्त हो, आपकी बॉडी थकावट है, ये है वो है, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि सिर्फ आप एक्चुअली लेजी हो। देर इज़ ऑलवेज अ मेडिकल प्रॉब्लम। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। सबसे जो कॉमनेस्ट इज विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डी एंड बी 12। जब इन दोनों की डेफिशिएंसी होती है, स्पेसिफिक विटामिन डी हार्मोन भी एक्ट करता है, और एक विटामिन भी है, उसके फंक्शन मेटाबॉलिज्म से लेके आपकी मूड से लेके आपकी बोन हेल्थ, आपकी बहुत सारी चीज़ों में विटामिन डी हेल्प करता है। विटामिन बी 12 आपकी नर्व्स की हेल्थ के लिए बहुत क्रूशियल है। तो जब वो दोनों डेफिशिएंट होते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया में वेजिटेरियंस हमेशा बी 12 डेफिशिएंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड विटामिन डी ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया इज डेफिशिएंट। हमारे पास बहुत धूप है, वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वी डोंट सिट इन सन प्रॉपरली। तो जब सुबह सुबह सन आता है, वी नीड टू सिट फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट विद योर मैक्सिमम बॉडी एक्सपोज्ड। फुल कवर अप होके बैठने से धूप कन्वर्ट नहीं कर रही। सो वन थिंग फॉर दैट, जो कि एक नेचुरल वे है। बट चलो, इफ़ यू आर डेफिशिएंट, गेट टेस्टेड, get your levels checked in the blood, and accordingly take the supplements or injectables or natural food sources, जो कि विटामिन डी के बहुत कम है, but B 12 definitely lot of plant based sources also, and of course egg is also a very good source. तो do check vitamin D and B 12 level. These are the most common deficiencies जिनसे पेशेंट को या बंदे को हमेशा लगता है कि आई एम टायर्ड, टिंगलिंग सेंसेशन है, थकावट है, लेजीनेस है, कुछ करने का मन नहीं है। इसके बिना डायबिटीज़, क्रॉनिकली जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, उन पेशेंट्स में भी थकावट रहती है। देयर कैन बी न्यूरोपैथीज ऑल्सो, उसमें सो कंट्रोल ऑफ शुगर इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू नीड सप्लीमेंट्स, एंड ऑल्सो सर्टन मिनरल्स ऑल्सो लाइक सेलेनियम, लाइक जिंक, दे आर नीडेड। उसके बिना थायराइड, व्हेन थायराइड इज़ नॉट बैलेंस्ड, उन पेशेंट्स में थायराइड now it is very common, male and female both, usually females में ज़्यादा था but males में भी होता है बड़ी easily. So when there is hyperthyroidism or hypothyroidism, उन cases में भी specifically hypothyroidism में patient will keep on sleeping anywhere and everywhere. आपको लगेगा हमेशा मैं कहीं भी बैठे बैठे सो जा रहा हूँ। So just check your thyroid hormones, it's very important because वो metabolism के साथ साथ every body का function is being checked. I have separate video on it. I'll tag it along. Do watch what are all the functions of thyroid. उसके बिना of course depression, that is a psychiatric problem that can happen and it is genuinely a problem. किसी को अगर डिप्रेस हो रहा है उसको बोलो चलो उठ, कुछ नहीं होता, पॉजिटिव थिंक करो और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। If a person is chronically into that phase, go get see a doctor which is a psychiatrist. वो पागलों के डॉक्टर नहीं होते, दे आर अ गुड डॉक्टर्स जो आपकी माइंड की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। उनको मिलिए जाके, या साइकोलॉजिस्ट से बात करिए, थेरेपिस्ट से बात करिए, गेट आउट ऑफ दैट। इफ़ यू नीड मेडिकल हेल्प, टेक दैट। तो डिप्रेशन इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर प्रॉब्लम। डू नॉट टेक इट ईजीली एंड से कुछ नहीं होता है, ऐसे ही है वैसे ही है। प्लीज़ डोंट डू दैट। स्टॉप मेकिंग इट ईजी। पेशेंट के लिए या बंदे के लिए, पर्सन के लिए, इट माइट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट लूप जस्ट ऐसे ही। जस्ट चेंज ऑफ रूटीन और चेंज ऑफ फूड और डाइट विल नॉट रियली हेल्प if it is a medical proper depression. So check that. If it is because of deficiency of vitamins and minerals, then it can be cured with all those activity and all. Another is the anemia or iron deficiency. Lesser the iron or lesser the hemoglobin, oxygen levels in the blood are reduced. Patient will feel always tired, always pale and want to sit every time. So this can all be there. After that, of course, there are hormonal imbalances, specifically perimenopausal or patients with chronic diseases
all these also can be, otherwise there are so many other reasons which can, but these are the common ones where there is obesity. I forgot the obesity. When the person is having a BMI of more than 30, in India more than 27 is also called obese. In those patients there is insulin resistance, there is chronic inflammation. Because of lot of weight there is lot of pressure on your knees also, and your metabolism is very slow. Obesity will also cause tiredness, also called laziness, but that is again not a physiological laziness. If your body weight is more, go see your doctor, get yourself treated, get a proper diet plan, get your workout plans, and if you need medical help, for example, like Munjaro or tirzepatide or Ozempic or GLP-1s and GIPs, these drugs can really help you. You need to be checked properly before you have to be given this treatment. Do not self-prescribe ever. Always visit your doctor. Ask them what is best for you to in terms of losing your weight. So take a medical help, because obesity is a medical problem. It is not just कि आप उठते नहीं हो, आप काम नहीं करते हो, आप खाते रहते हो. No, obesity is a medical problem. Just with change of diet and exercise, of course you will lose weight, ऐसा नहीं है, but you will need medical help if it is a stubborn weight, or after certain period आपने ये सब कर लिया है and still weight is intact और बहुत कम नहीं हो रहा. Make sure you visit a doctor, take medical help. These will help you in reducing your weight. It will also help with your heart health, with your liver health, with your reduced fat and better muscles when you work out and when you eat more proteins. So all this has to be balanced. So you need to visit a doctor for that. Self-prescription is extremely dangerous. Don't do it. It can be life-threatening if you inject yourself. So don't do that. All these things, apart from that, if you still are, all these things are good and still feeling it, do visit your doctor. Don't just think about it. It's okay, seasonal hai, ye hai, wo hai. Dehydration can cause it, but it would be very transient. So if it is for long term, do not take it lightly. Do see your doctor, get tested, share, subscribe, and comment on my YouTube channel. Feel free to ask the questions. Thank you.